नमस्कार साथियों, मैं संपत लीडर आपके सामने राजस्थान बटवार भर्ती परीक्षा 2021 का जो है सिलेबस क्लियर करवा रहा हूं साथियों। और आज के इस सिलेबस में जो है राजस्थान जीके के अंदर जो है हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी प्रमुख उपलब्धियां तथा मुगल राजपूत जो है संबंधों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं साथियों। और ये जो है इस सीरीज का सेकंड पार्ट है साथियों। फर्स्ट पार्ट मैंने जो है क्लियर करवा के जो है अपलोड कर दिया है, और जो अलग और भी जो डिटेल्स थी अब जो है हम इस सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे साथियों। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ले साथियों। और हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज हैं एनवीआर एजुकेशन का, उसको आप जरूर जो है लाइक करें, शेयर करें साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस का जो है फ़ायदा उठा सके। अगर आप इन सभी की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स की और टेस्ट सीरीज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएँ और एनवीआर क्विज सर्च करें। क्या करेंगे आप? एनवीआर क्विज को जो है आप सर्च करें और आप जो है हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहां पर जो है आपको पटवार के जो मॉडल पेपर है जो है अपलोड कर दिए गए हैं साथियों, वहां से आप डाउनलोड करके एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं साथियों। तो आज के इस चैप्टर के अंदर जो हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का जो ये सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर जो बाकी डिटेल्स थी वो हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो देखिए आज हम जो है सेकंड चैप्टर के अंदर जो है सबसे पहला जो पॉइंट लेने वाले हैं वो है हमारा रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर का चौहान वंश, देखिए इसके अंदर जो है पहला आता है गोविंद राज। ठीक है, इस जो स्थापना है आपके 1194 ईस्वी के अंदर है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के नायाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज को रणथंभौर राज्य जो है प्रदान किया था। उसने दिल्ली, ठीक है, उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता में जो है शासन किया था। इस प्रकार रणथंभौर के चौहान राज्य का संस्थापक जो है गोविंद राज को माना जाता है। चौहान राज्य का संस्थापक जो है गोविंद राज को माना जाता है। अब आता है बात हमारे पास वाल्हण देव के बारे में। तो देखिए वाल्हण देव ने दिल्ली सल्तनत से संपर्क जो था वो समाप्त कर लिया था। परिणाम स्वरूप 1226 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण कर लिया था। अब देखिए वाघभट्ट के बारे में। वाल्हण देव के बाद जो है क्रमशः प्रहलाद और वाघभट्ट रणथंभौर के जो है शासक बने। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्था के दौर में वाघभट्ट ने रणथंभौर पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, वाघभट्ट पर जो है आपके अधिकार कर लिया था। अब देखिए सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1266 ईस्वी के समय बलबन ने रणथंभौर पर 3 असफल आक्रमण किए थे। वो तीनों के तीनों असफल रहे थे। अब बात करते हैं अमीर देव चौहान के बारे में, 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। ठीक है, तो वाघभट्ट का उत्तराधिकारी जैत्र सिंह हुआ था। वाघभट्ट का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो था आपके जैत्र सिंह। ठीक है, जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही तीसरे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। हमीर देव को हट्टी शासक के रूप में जो जाना जाता है। हमीर देव जो था उसको हट्टी शासक के रूप में भी जाना जाता है। वहां रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक था। ठीक है, वहां रणथंभौर के जो चौहान थे उसके अंदर जो सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक माना जाता है हमीर देव चौहान। अब देखिए सिंहासन पर बैठते ही हमीर ने दिग्विजय का आयोजन कर सर्वप्रथम भीमरस के राजा अर्जुन को परास्त किया। तत्पश्चात मांडलगढ़, उज्जैन और धार पर आक्रमण कर भोज परमार को पराजित कर दिया था। यहां से वहां उत्तर की ओर मुड़ा तथा चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, चंगा, पुष्कर और खंडिला, चंपा और कंकिल्ला होता हुआ वापस वहां जो है रणथंभौर पहुंच गया था। अब देखिए दिग्विजय की समाप्ति के बाद हमीर ने कौंटिय यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, दिग्विजय की जो समाप्ति हुई थी उसके बाद जो है हमीर देव ने जो है कौंटिय यज्ञ का आयोजन किया था, जो कि अश्वमेघ के समान ही था। कौन सा यज्ञ? कौंटिय यज्ञ। किसके द्वारा करवाया गया था? हमीर देव चौहान के द्वारा। इस यज्ञ का संपादन जो है हमीर के राजपुरोहित विश्वरूप ने किया था। हमीर के जो राजपुरोहित था विश्वरूप उसने किया था। अब बात करते हैं हमीर व जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए जलालुद्दीन ने 1291 और 92 में जो है दुर्ग की घेराबंदी की। जब वहां रणथंभौर दुर्ग को विजय नहीं कर पाया तो जाते समय जलालुद्दीन ने कहा था मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल
के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। जब वह उस दुर्ग को प्राप्त नहीं कर पाया, वहां पर जो है विजय प्राप्त नहीं करवाया, तो उसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था। अब देखिए हमीर व अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण साम्राज्य का विस्तार हुआ था, ठीक है। जलालुद्दीन का दुर्ग जीत ना पाया, ठीक है। और हमीर महाकाव्य के अनुसार खिलजी सेना ने गुजरात लौटते समय धन के बंटवारे हेतु विवाद हुआ था, ठीक है। उस समय मंगोल नेता मोहम्मद शाह भागकर हमीर की शरण में आ गया था, ठीक है। मंगोल का जो नेता था मोहम्मद शाह, वो भागकर जो है हमीर की शरण में आ गया था। अब देखिए हमीर हट में, ठीक है, हमीर हट में आक्रमण का कारण, ठीक है, हमीर हट में आक्रमण का जो कारण मोहम्मद शाह व चिमना का प्रेम प्रसंग बताया गया है, ठीक है। मोहम्मद शाह और चिमना का जो है प्रेम प्रसंग जो है बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हिंदुवाट घाटी युद्ध, ठीक है, हिंदुवाट घाटी युद्ध के बारे में देखते हैं। अब हम देखिए हमीर सेनापति धर्म सिंह, भीम सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, सेनापति उलुग खां, नुसरत खां के मध्य जो है बनास नदी के किनारे जो है हिंदुवाट घाटी युद्ध हुआ था। हिंदुवाट घाटी युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? उलुग खां, नुसरत खां के मध्य जो है आपके बनास नदी के किनारे जो हिंदुवाट घाटी युद्ध हुआ था, जिसमें हमीर विजय हुआ और हमीर ने शाही सेना महिलाओं से शहर में मट्ठा बिकवाया था, ठीक है। उलुग खां, नुसरत खां ने जो है जाइन दुर्ग जीत लिया, जाइन दुर्ग उन्होंने जो है जीत लिया था उलुग खां और नुसरत खां ने, ठीक है। और रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया था, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग की जो घेराबंदी की जा रही थी उस समय जो है नुसरत खां मारा गया था। अलाउद्दीन स्वयं इस वक्त यहां आया और इनके साथ इतिहासकार अमीर खुसरो भी आया था। अमीर खुसरो भी उस समय जो है इनके साथ आया था। अमीर खुसरो के अनुसार दुर्ग में सोने के एक दाने के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं था। अमीर खुसरो के अनुसार जो है उस दुर्ग में जो है सोने के एक दाने के बदले जो है अनाज का एक भी दाना नहीं दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए रणथंबोर या राजस्थान का प्रथम साका 11 जुलाई 1301 जो है 11 जुलाई 1301 की घटना है। अब देखिए रणमल व रतिपाल ने हमीर से गद्दारी की थी, ठीक है। हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, ठीक है। हमीर के नेतृत्व में जो है केसरिया हुआ। वह हमीर की पत्नी रंग देवी व पुत्री पद्ममाला, ठीक है। हमीर की पत्नी जो है रंग देवी व पुत्री जो थी पद्ममाला, जिसको देवलदे या नेतुंदे के रूप में जो है नेतृत्व के जल जोहर हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका पूर्ण हुआ था। दुर्ग विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। आज कुफ्र का जो गढ़ था वो इस्लाम का घर हो गया, ठीक है, जो कि धर्म विरोधी है, ठीक है, कुफ्र। अब देखिए जसवंत सिंह यानी मारवाड़ की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ठीक है। जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी उस समय औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा जो है वह टूट गया है। अब देखिए रणथंबोर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां को सौंप दिया था। रणथंबोर दुर्ग को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां को सौंप दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब देखिए इसमें कुछ सेनापति और कुछ शासक हैं जो हम डिस्कस करते हैं। रणमल व रतिपाल, ठीक है, रणमल और रतिपाल। तो देखते हैं यहां पर रणमल व रतिपाल, इनके जो शासक है वो अमीर। अब देखिए आला या उदल शासक कौन है? परमर्दी देव चंदेल। गौरा या बादल रतन सिंह है इनका शासक। अब देखिए जयमल और फत्ता उदय सिंह शासक। अब देखिए साथियों हमीर के इस महान त्याग और स्वाभिमान का ओजस्वी वर्णन जो है नयन चंद्र सूरी, ठीक है, हमीर महाकाव्य के अंदर व्यास भाउंड हमीरायण जोधराज यानी हमीर रासो और चंद्रशेखर यानी हमीर हट ने अपनी रचनाओं में प्रमुखता से किया है। हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह, ठीक है, हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के सफल शासन की स्मृति में रणथंबोर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कौन सी 32 खंभों की जो छतरी थी उसका निर्माण करवाया था। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। 32 खंभों की जो छतरी है उसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट इसी के अंदर जालोर के चौहान के बारे में। देखिए अब जालोर के चौहान को डिस्कस करते हैं। प्रसिद्ध कवि माघ, शिशुपाल वद्य और खगोलविद ब्रह्मगुप्त यानी ब्रह्म सिद्धांत की जन्मभूमि जालोर महर्षि जाबालय की
तपोभूमि होने के कारण प्राचीन काल में जाबालीपुर नाम से जाना जाता था। जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण जाबालीपुर को जालोर के नाम से जाना गया, जाबालीपुर को जालोर के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखिए जालोर के किले को सोनगढ़ कहा जाता था। ठीक है, जालोर के जो किला था उसको सोनगढ़ कहा जाता था। इस कारण जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए थे। जालोर के जो चौहान थे वे सोनगरा चौहान कहलाए थे। ठीक है, और जालोर को जो है जबालीपुर भी कहा जाता था पहले। अब देखिए कीर्तिपाल, तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर ना, जालोर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने 1181 में ईस्वी में की थी। ठीक है, जालोर के जो चौहान वंश की जो स्थापना थी वो कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में की थी। वह नाडोल के अलहन चौहान का पुत्र था। वह नाडोल के जो अलहन थे उन चौहान अलहन चौहान जो थे उनके पुत्र था। नैन सिंह ने उसे कित्तू एक महान राजपूत कहा था। ठीक है, क्या कहा था? कित्तू एक महान राजपूत कहा था। ठीक है, कीतू ने परमारों से जालोर और सिवाना को जीता था। ठीक है, कीतू ने जालोर और सिवाना को जीता था। किससे? परमारों से जीता था। अब देखिए समर सिंह के बारे में, 1282 से लेकर 1305 ईस्वी की ये घटनाएं हैं। अब देखिए समर सिंह ने विभिन्न साधनों द्वारा जालोर दुर्ग को मजबूती प्रदान तथा गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की पुत्री लीला देवी से इन्होंने विवाह किया था। किससे किया था? चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की पुत्री लीला देवी से जो है इन्होंने विवाह किया था साथियों। अब देखते हैं कानड़ देव के बारे में। ठीक है, तो 1305 से लेकर 1311 तक इनका जो है कार्यकाल माना जाता है। अब देखिए शासनकाल, अब देखिए ग्रंथ इनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया था, कानड़ देव प्रबंध। ठीक है, पद्मनाभ। अब देखिए वीरमदेव सोनगरा की बात पद्मनाभ के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण, अब अलाउद्दीन के जो द्वारा जो आक्रमण किए थे उनके के कारण माने जाते हैं। अब देखिए 1299 ईस्वी में जब तुर्क सेना गुजरात अभियान से लौट रही थी तब जालोर के समीप लूट के माल को लेकर इन्हीं में से एक मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह ने विद्रोह कर रणथंबोर की शरण ले ली थी। ठीक है, खिलजी की सेना गुजरात को लूट कर वापस आ रही थी। जालोर में कानड़ देव ने जेता व देवड़ा के नेतृत्व में आक्रमण किया था। जेता और देवड़ा के नेतृत्व में जो है उन्होंने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर के मूर्ति के टुकड़े छीन लिए थे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति थी उसकी मूर्ति के टुकड़े भी छीन लिए गए थे। अब देखिए फैला फरिश्ता के अनुसार 1305 में एन उल मुल्क को अलाउद्दीन ने भेजा। कानड़ देव व मुल्क के मध्य संधि हो गई थी। ठीक है, कानड़ देव खिलजी के दरबार में चला गया और वहां से चुनौती देकर वापस आ गया था, और वहां से जो है चुनौती देकर वो वापस आ गया था। अब दूसरा देखिए मुनोत नैनसी के अनुसार, नैनसी के अनुसार देखिए नैनसी ने आक्रमण का कारण वीरमदेव व फिरोजा का संबंध जो है प्रेम संबंध बताया था। नैनसी ने जो आक्रमण का जो कारण था अलाउद्दीन के आक्रमण का, वह जो है वीरमदेव और फिरोजा का जो है प्रेम संबंध बताया था, जो आक्रमण हुआ था उसका कारण। अब देखिए सिवाना दुर्ग के बारे में, देखिए बाड़मेर का जो शाखा है। ठीक है, सिवाना दुर्ग का शाखा या बाड़मेर का जो शाखा, जुलाई 1308 की घटना। देखिए खिलजी ने कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। खिलजी ने जो है कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। सिवाना दुर्ग का सेनापति शीतल देव था। कौन था? शीतल देव था। शीतल देव के सेनापति बावला ने विश्वासघात किया। शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया व मेणादे के नेतृत्व में जो है जोहर हुआ था। शीतल देव के नेतृत्व केसरिया व मेणादे के जो है नेतृत्व में जो है यह जोहर हुआ था। अब देखिए सिवाना दुर्ग का जो है शाखा पूर्ण हुआ। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया था। सिवाना जो दुर्ग था उसका नाम अलाउद्दीन ने खैराबाद कर दिया था। याद रखना है साथियों। अब नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार जो है जमकर नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें। और आप जो है हमारे व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दे रखे इन मोबाइल नंबर्स पर 8306101800 पर अपना नाम और सिटी लिखकर जो है आप सेंड कर दें, ताकि आप हमारे स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ सकें। और वहाँ पर भी जो है आपको करंट अफेयर्स वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो बिल्कुल फ्री जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखते हैं हम जालोर के साके के बारे में। ठीक है, 1311 की घटना ये भी। ठीक है, अब देखिए कानड़ देव के सेनापति दहिया बीका ने विश्वासघात किया था। ठीक है, कानड़ देव के जो सेनापति थे दहिया बीका, उन्होंने जो है विश्वासघात किया था। कानड़ देव के नेतृत्व में जो है केसरिया हुआ, वह जेतल देव के नेतृत्व में जोहर का जालोर, ठीक है, जोहर जालोर का शाखा पूर्ण हुआ था। खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था। खिलजी ने जो है जालोर का नाम जो था उसको जलालाबाद किया था।
अब देखिए जालोर दुर्ग में खिलजी के तोप मस्जिद बनवाई थी, ठीक है, जालोर दुर्ग में खिलजी ने तोप मस्जिद भी बनवाई थी। ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। राजस्थान की दूसरी मस्जिद कौन सी थी? तोप मस्जिद, जो कि खिलजी ने जालोर दुर्ग के अंदर बनवाई थी। अब देखिए नाडोल, नाडोल जो कि पाली के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो नाडोल के चौहान या पाली के चौहानों के बारे में पहला था आपके लक्ष्मण, ठीक है। अब देखिए नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक वाकपतिराज का पुत्र लक्ष्मण था, ठीक है। लक्ष्मण कौन था? वाकपतिराज का पुत्र, ठीक है। अब देखिए जिसने 960 ईस्वी में चावड़ों को पराजित कर नाडोल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चावड़ों को पराजित किया और नाडोल पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। अब देखिए अहिल, माना जाता है कि महमूद गजनवी के 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण के समय अहिल ने तुर्क सेना का सामना किया था। अहिल ने जो है तुर्क सेना का सामना किया था, जो कि नाडोल का चौहान वंश के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं पृथ्वीपाल के बारे में। तो इसने गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण को जो है इन्होंने पराजित किया था। अब आता है असराज। तो देखिए नाडोल के चौहान शासक असराज ने गुजरात के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गुजरात के जो शासकों की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। अब आते हैं अलहण। इनके पुत्र कीर्तिपाल ने जालोर में अपना राज्य स्थापित किया। इनके पुत्र जो कीर्तिपाल थे उन्होंने जो है जालोर में अपना राज्य स्थापित किया था। अब बात आते हैं केलहन, ठीक है। तो यह 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय के सामंत के रूप में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ा था। 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय के जो सामंत के रूप में जो है मोहम्मद गोरी के विरुद्ध यह लड़ा था। 1205 ईस्वी में नाडोल के चौहान राज्य पर जालोर के चौहानों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। जालोर के चौहानों ने जो है जो अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पॉइंट, वो है अपना सिरोही के देवड़ा चौहान, ठीक है। अब सिरोही के देवड़ा चौहान के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आता है राव लुम्बा। 1311 से लेकर 1321 ईस्वी तक की यह बात है। अब देखिए सिरोही के चौहान राज्य का संस्थापक जो है लुम्बा जालोर की जो है देवड़ा शाखा का चौहान था, ठीक है। जो सिरोही के चौहान राज्य के जो संस्थापक था आपके लुम्बा, वह जालोर की देवड़ा, ठीक है, जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान था। इसलिए सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान कहलाए थे, ठीक है। सिरोही के जो चौहान थे वे देवड़ा चौहान कहलाए थे। उसने आबू और चंद्रावती को परमारस छीनकर चंद्रावती को राजधानी बनाया था, ठीक है। आबू और चंद्रावती को जो है परमारस छीना और फिर चंद्रावती को जो है अपनी राजधानी बना दिया था। बात करते हैं शिवभान यानी शिवभान के बारे में, ठीक है। शिवभान यानी शिवान के बारे में। तो देखिए साथियों, शिवान ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर की स्थापना की, ठीक है। 1205 ईस्वी में, याद रखने आपको ये जो भी ईयर आ रहा है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी ईयर या डेट जो होती है इंपोर्टेंट, ठीक है, तो वो एग्जाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम सहसमल के बारे में। किसके बारे में साथियों? सहसमल के बारे में। शिवान के पुत्र सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। सिरोही बसाकर जो है फिर उसको अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, शिवान के पुत्र सहसमल ने, ठीक है। इसके समय राणा कुंभा ने आबू, बसंतगढ़ तथा सिरोही के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था। विजय के उपलक्ष्य, ठीक है, विजय के उपलक्ष्य में जो है राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग और कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कराया था। अचलगढ़ दुर्ग और कुंभ श्याम मंदिर का जो है निर्माण इन्होंने करवाया था। अब बात करते हैं लाखा के बारे में। 1451 से लेकर 1483 ईस्वी तक इसने जो है सिरोही के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। इन्होंने जो है सिरोही के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया था साथियों। अब बात करते हैं जगमाल के बारे में, ठीक है। 1483 से लेकर 1523 ईस्वी तक मेवाड़ के राणा रायमल की पुत्री, ठीक है, मेवाड़ के जो राणा थे रायमल की जो पुत्री आनंदाबाई, जो कि जगमाल की पत्नी थी, उसके साथ मनमुटाव के परिणाम स्वरूप इसने रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को जो है धोखे से मरवा दिया था, ठीक है। रायमल का जो पुत्र था पृथ्वीराज, उसको जो है धोखे से मरवा दिया था। बात करते हैं अखेराज देवड़ा के बारे में। यह उड़ना अखेराज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यह उड़ना अखेराज के नाम से भी जाना जाता था। इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। इसने खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा की ओर से जो इन्होंने भाग लिया था साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सुरतान देवड़ा के बारे में, ठीक है। सुरतान देवड़ा ने
लंबे संघर्ष के बाद 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, मुगल बादशाह जो अकबर था उसकी जो है अधीनता को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। अब बात आती है अपने बेरी साल के बारे। इसने कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। ठीक है, शरण दी थी। कालिंदी नामक स्थान पर जो है मारवाड़ के अजीत सिंह को जो है इन्होंने शरण दी थी। अब देखिए सिरोही के शासक शिव सिंह ने, सिरोही के जो शासक थे शिव सिंह, ठीक है, उन्होंने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिरोही राज्य का अंतिम शासक था कौन? अभय सिंह। कौन था साथियों? अभय सिंह। अब बात करते हैं हाड़ौती के चौहानों के बारे में। ठीक है, एक बार साथियों जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी जो है बहुत ही कम शेयर कर रहे हैं, इसलिए जो है वीडियोस के ऊपर व्यू हम जो है ज्यादा गेन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप अपना एक छोटा सा मोटिवेशन हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप जो है इस वीडियो को नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अब देखिए हाड़ौती के चौहान के अंतर्गत बूंदी का हाड़ा चौहान, ठीक है, बूंदी का हाड़ा चौहान था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए देव सिंह हाड़ा, बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक देव सिंह राणा देव प्रथम जो है, राणा देव जो है प्रारंभ में मेवाड़ के अधीन जो है बम्बावाद का ठिकानेदार था। कहाँ का? मारवाड़ के अधीन, मेवाड़ के अधीन जो है बम्बावाद का ठिकानेदार था। उसने बूंदू घाटी के अधिपति, ठीक है, उसने जो है बूंदू घाटी के अधिपति, ठीक है, बूंदू घाटी के अधिपति जैता मीणा को पराजित कर 1241 ईस्वी में बूंदी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कहां पर साथियों? बूंदी के अंदर जो है उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी, बूंदी के अंदर। अब देखिए समर सिंह के बारे। समर सिंह के पुत्र जैत सिंह ने 1264 में कोटिया भील को पराजित कर कोटा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो समर सिंह का जो पुत्र था जैत्र सिंह, ठीक है, जैत्र सिंह ने जो है 1264 ईस्वी में आपके कोटिया भील को जो है पराजित करके कोटा पर जो है अधिकार कर लिया था। कोटा के किले का निर्माण जैत्र सिंह ने करवाया था। कोटा के किले का जो निर्माण था वो जैत्र सिंह ने करवाया था। अब देखिए बर सिंह के बारे में। जैत्र सिंह के जो पुत्र था राव बर सिंह ने, ठीक है, 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग था उसका निर्माण किसने करवाया था? जैत्र सिंह का जो पुत्र था राव बर सिंह, ठीक है, 1354 ईस्वी के अंदर जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं अमीर के बारे में। राव हमीर के समय मेवाड़ के राणा लाखा, ठीक है, मेवाड़ के राणा लाखा ने बूंदी को जीतने की कोशिश की, जिसमें असफल रहने पर राणा ने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया और फिर है जो अपनी प्रतिज्ञा इन्होंने पूरी की थी। देखिए राव बेरी साल के बारे में देखते हैं। यह मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम द्वारा 1458 ईस्वी में बूंदी पर आक्रमण के समय मारा गया था। ठीक है, यह मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम द्वारा जो है बूंदी पर आक्रमण के समय जो है मारा गया था। कौन? राव बेरी साल। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट को। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास राव सृजन। क्या नाम है साथियों? राव सृजन के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो अकबर द्वारा 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के समय मेवाड़ की अधीनता में रणथंभौर पर राव सृजन का अधिकार था। राव सृजन ने घोड़े, ठीक है, थोड़े से विरोध के बाद जो है संधि करके मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने उसे राव राजा की उपाधि दी थी। कौन सी? राव राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, और 5000 का मनसब प्रदान किया था। राव सृजन ने द्वारकापुरी में रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, राव सृजन ने जो है द्वारकापुरी जो थी वहां पर जो है रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया। राव सृजन के दरबारी कवि चंद्रशेखर ने सृजन चरित्र और हमीर हट नामक ग्रंथों की रचना की थी। साथियों सृजन चरित्र और हमीर हट नामक ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं राव रतन, जो कि 1607 से लेकर 1631 ईस्वी की बात है। राव रतन को बादशाह जहांगीर ने सर बुलंद राय और रामराज की उपाधि दी थी। सर बुलंद राय और रामराज की उपाधियां जो है इनको प्रदान की गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास राव शत्रुशाल का। ठीक है, 1631 से लेकर 1658 तक ईस्वी तक इनकी बात है। यह शामोगढ़ यानी 1658 ईस्वी के युद्ध में दारा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। यह दारा की ओर से जब युद्ध लड़ रहा था उस समय यह मारा गया था। राव अनिरुद्ध के भाई राव देवा ने 1683 ईस्वी में बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी थी उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव अनिरुद्ध के भाई राव देवा ने। ठीक है,
यह राव शत्रु साल की, यह राव जो है शत्रु साल की जो है छत्री है साथियों, याद रखना। महाराव बुद्ध सिंह। तो देखिए मुगल बादशाह मुगल बादशाह बहादुर शाह ने प्रथम ने, ठीक है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने इसको महारावण, ठीक है, महाराव राणा की उपाधि दी थी। किसको? मुगल बादशाह को, ठीक है। इसके समय कोटा के भीम सिंह ने कुछ समय के लिए बूंदी पर अधिकार कर लिया था। इसी समय बादशाह फर्रुखा शेर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था साथियों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। अब देखिए साथियों, बात आती है नेक्स्ट हमारे पास महाराव विष्णु सिंह के बारे में, ठीक है, महाराव विष्णु सिंह के बारे में। विष्णु सिंह ने 10 फरवरी, ठीक है, विष्णु सिंह ने जो है 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी। महाराव राम सिंह यानी 1831 से 1889 ईस्वी तक की बात है। राम सिंह के शासनकाल में ही कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की थी। किसकी? वंश भास्कर की जो है उन्होंने रचना की थी। बूंदी का अंतिम शासक जो है महाराव बहादुर सिंह था, ठीक है, महाराव बहादुर सिंह जो है वो था। अब देखिए कोटा का हाड़ा वंश के बारे में डिस्कस करते हैं, कोटा के हाड़ा वंश के बारे में। देखिए माधो सिंह यानी 1631 से लेकर 1648 ईस्वी तक की बात है। माधो सिंह बूंदी के राव रत्न का पुत्र था। किसके? बूंदी के राव रत्न का वह पुत्र था, जिसे रत्न सिंह ने 1624 ईस्वी में कोटा की जागीर प्रदान की थी। कोटा की जागीर जो है उसे प्रदान की थी 1631 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1631 ईस्वी में राव रत्न की मृत्यु के बाद बादशाह शाहजहां ने माधो सिंह की, ठीक है, माधो सिंह को प्रत्यक्ष रूप से कोटा का शासक स्वीकार कर लिया था। कहाँ का? कोटा का जो है प्रत्यक्ष रूप से उनको शासक स्वीकार कर लिया गया था। अब बात करते हैं मुकुंद सिंह के बारे में। तो 1648 से लेकर 1658 ईस्वी तक की बात है साथियों। यह 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में शाही सेना की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। किसको? वीर गति को प्राप्त हो गया था यह उस जो है लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान। बात करते हैं किशोर सिंह के बारे में। 1684 से लेकर 1696 ईस्वी तक किशोर सिंह ने कोटा के किशोर सागर तालाब का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। राम सिंह यानी 1696 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में जो है राम सिंह आजम की ओर से लड़ते हुए जाजऊ, ठीक है, लड़ते हुए जो है उन्होंने जाजऊ के युद्ध में वह मारा गया था। किसके? जाजऊ के युद्ध में वह मारा गया था। अब बात करते देखिए साथियों भीम सिंह यानी 1707 से लेकर 1720 ईस्वी तक। तो भीम सिंह ने खींचियों से गागरोन छीन लिया था। खींचियों से जो है उन्होंने गागरोन छीन लिया था तथा कुछ समय के लिए बूंदी पर भी अधिकार कर लिया था। कहां पर? बूंदी पर जो है उन्होंने अधिकार कर लिया था। भीम सिंह ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव में अपना नाम कृष्णदास तथा कोटा का नाम जो है उन्होंने नंदग्राम कर दिया था। कोटा का जो नाम था वह था नंदग्राम और अपने प्रभाव में जो है कृष्णदास तथा कोटा का नाम जो है उन्होंने नंदग्राम कर दिया था। 12 में सांवरिया जी के मंदिर का निर्माण महारावा, ठीक है, सांवरिया जी के मंदिर का निर्माण महाराव भीम सिंह ने ही करवाया था। भीम सिंह ने जो है महाराव जो, ठीक है, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, सांवरिया मंदिर का निर्माण, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपके शत्रु साल से रिलेटेड। तो देखिए साथियों शत्रु साल से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए 1756 से लेकर 1764 ईस्वी तक है। इनके समय कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह, ठीक है, कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह यानी 1758 से लेकर 1824 ईस्वी तक है ने 1761 ईस्वी में बटवाड़ा के युद्ध में जयपुर नरेश माधो सिंह की सेना को जो है इन्होंने पराजित किया था। माधो सिंह जो सेना थी माधो सिंह की, उसकी सेना को जो है इन्होंने पराजित किया था। बटवाड़ा की विजय के बाद कोटा राज्य के प्रशासन में झाला जालम सिंह, ठीक है, कोटा राज्य के जो प्रशासन के अंदर, कोटा राज्य के जो प्रशासन था उसके अंदर राजा, ठीक है, सॉरी, झाला जालिम सिंह का प्रभाव बढ़ता गया और अंततः वह ही कोटा राज्य का वास्तविक प्रशासक बन गया। कोटा राज्य का जो है वास्तविक प्रशासक बन गया शत्रु साल। उमेश सिंह के बारे में देखिए 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों ने संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है, अंग्रेजों से संधि कर अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। किशोर सिंह द्वितीय 1821 में मांगरोल के युद्ध में फौजदार झाला जालिम सिंह ने कर्नल टॉड के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना की सहायता से किशोर सिंह द्वितीय को पराजित कर दिया था। किशोर सिंह द्वितीय को जो है इन्होंने पराजित कर दिया था। अब देखिए कोटा के अंतिम शासक, कोटा का जो अंतिम शासक था महाराव भीम सिंह द्वितीय थे, ठीक है। अब देखिए झालावाड़ का हाड़ा वंश, झालावाड़ के हाड़ा वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। कोटा राज्य द्वारा 1818 ईस्वी की संधि के बाद झाला जालिम सिंह
ही कोटा का वास्तविक प्रशासक बन गया था। झाला जालिम सिंह जो था वो कोटा का वास्तविक प्रशासक बन गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधव सिंह, उसकी जो मृत्यु हुई थी उसके बाद जो है उसका पुत्र माधव सिंह 1824 ईस्वी में कोटा राज्य का फौजदार नियुक्त हुआ था। कहां पर? कोटा राज्य का जो है वो फौजदार नियुक्त हुआ था। 1823, ठीक है, 1833 ईस्वी में माधव सिंह का पुत्र मदन सिंह जो है मदन सिंह झाला जो है कोटा राज्य का फौजदार बना था। कहां पर? कोटा राज्य का जो है वह फौजदार बना था। अब बात करते हैं साथियों मदन सिंह झाला के बारे में। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय और मदन सिंह के मध्य मतभेदों के कारण महाराव ने कोटा राज्य का 1/3 भाग यानी 1/3 जो भाग था 1837 में मदन सिंह को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी। 1838 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने झालावाड़ राज्य को मान्यता दे दी। इस प्रकार झालावाड़ राजस्थान की नवीनतम रियासत बन गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आज की सेकंड पार्ट में हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है साथियों। बाकी जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट जो है पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे साथियों, क्योंकि ज्यादा लंबा चैप्टर जो है आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप जो है इसको इतना जो है प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, मेरे को भी पता है आप इतनी देर नहीं बैठ पाएंगे। तो साथियों सेकंड पार्ट के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं एक बार उसका रिपीटेशन आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इसकी जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स और हमारे जो भी अकाउंट्स हैं, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उन सभी का जो लिंक दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करें और जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए साथियों। और आप जो है हमारे ऐप जो है एनवीरा क्विज को जो है डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उन सभी जो है स्टडी मटेरियल्स और उन सभी टेस्ट सीरीज को वहां से डाउनलोड करके उसका फायदा एग्जाम के लिए जरूर उठाएं साथियों। इसी के साथ मैं संपत लीड आपसे अलविदा ले रहा हूं साथियों। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।